नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, कहानी की शुरुआत जो होती है ना, आज से नहीं है, ये वर्षों पहले से है। 8 साल 9 साल पहले जब से भी आयोग ये बना है बिहार एसएससी सीजीएल का, ये तब से कहानी चल रही है। और जीते जागते एग्जाम्पल हैं। बहुत लोग यहाँ पे पैसे देकर जॉब भी कर रहे हैं। उन लोगों के पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे थे तो वो चले गए जॉब में, पैसे देकर अपने नौकरियाँ कर रहे हैं लोग। लेकिन आज की इस परिस्थिति में, जी हाँ, हम सब एक हैं और हम लोगों के पास ताकत है। जी हाँ, ये सोशल मीडिया जो है ना, सबसे बड़ा ताकत है कि पेपर लीक हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं कोई अगर धांधली से भ्रष्टाचार करके आयोग में अपनी नौकरी ले पा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ बन पा रहे हैं हम लोग। और हम लोगों के पास ये एकता है क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं। एक यूट्यूब ही नहीं, ये पूरा यूट्यूब समुदाय एक परिवार है। और यही नहीं, यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पे जितने हमारे दोस्त भाई बंधु हैं, उन सभी कई हम लोग परिवार हैं। तो परिवार जब मिल के किसी चीज़ के लिए लड़ता है ना, तो जीत हमेशा परिवार की होती है। सरकार को झुकना पड़ेगा। देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल के लेकर ये संज्ञान लिया गया है। और बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम अभी आपका हुआ था 23 और 24 दिसंबर को, उसमें परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था। सभी को पता है, 23 तारीख का यहाँ पे आयोग ने मान लिया कि हाँ, परीक्षा पेपर लीक हुआ था, हमारी गलती है और इस परीक्षा को हम लोग रद्द करते हैं। तो जब आप 3 लाख अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे न्याय कर सकते हैं तो बाकी 6 लाख के साथ क्यों नहीं? आपका कहना है कि सेकंड और थर्ड पाली का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ नहीं है तो ये तो प्रूफ है ना कि वो पेपर बाहर घूम रहा है। अब वो पेपर चाहे 8 बजे आपका बाहर आया हो या 10 बजे आया हो या एग्जाम के बाद आया हो, क्या फर्क पड़ता है? आपने जो 8 लेयर में अपनी सुरक्षा कवच बताई थी कि इस 8 लेयर से हम लोग जो है पेपर को बाहर नहीं जाने देंगे, तो आखिर पेपर आया कैसे? एग्जाम के बाद ही कैसे आया? तो सीधी सी बात है, यहीं से प्रूफ हो जाता है कि आपका पेपर लीक हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ न्यूज़ मीडिया ने इसका अपडेट भी दिखाया है अपने चैनल पे कि जो थर्ड पाली है, यानी कि 24 तारीख वाला जो एग्ज़ाम है, उसका भी पेपर लीक हुआ है, तो उसका भी पेपर रद्द किया जाए, क्योंकि उन लोगों के पास प्रूफ है। कल एक नोटिस जारी किया गया यहाँ पे कि बोला गया कि जिसके पास प्रूफ है, देखिए ये लिपापोती चल रहा है और ये आयोग का आज से नहीं, ये हम लोग झेल चुके हैं 2014 वाले एग्जाम में, 2016 वाले एग्जाम में भी। लेकिन अब आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे और इस चीज़ को लेकर हम लोग आज एक ट्विटर पे, है ना, महाआंदोलन कर रहे हैं। और ये महाआंदोलन जो है आप लोगों का 11 बजे से शुरू हो जाएगा। आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को हैशटैग चलाना है। जी हाँ, हैशटैग कैंसिल बिहार एसएससी सीजीएल 3 और 2022 एग्जाम, ठीक है? तो इसको रद्द किया जाए। इसको लेकर हमने जो भी आपका ट्वीट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, आप लोग वहां से कॉपी कर लें या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे भी हमने आपको शेयर कर दिया है वो ट्वीट, वहां से जाके रीट्वीट कीजिए। और हर 2 घंटे पे, आज पूरे दिन ऐसा होना चाहिए कि हर 2 घंटे पे आपका ट्वीट जो है, जी हाँ, ट्रेंड में आ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब बिहार के अलावा अगर रेलवे का, एसएससी का एग्जाम होता है तो बिहार यूपी के छात्र ही उठकर उन परीक्षाओं के लिए लड़ते हैं। तो आज फिर से लड़ने की बारी है, क्योंकि इस एग्जाम में भी बिहार के, यूपी के, झारखंड के, बंगाल के हर एक स्टेट के छात्र आकर आवेदन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहारी ही जाकर लड़ेंगे, यहाँ पे इसके लिए आंदोलन करेंगे। प्रोटेस्ट करने की बात की जा रही है और ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता है एक डिजिटल मीडिया के माध्यम से। तो इस परिवार के साथ आप भी जुड़े हैं, डिजिटल मीडिया में आप जुड़े हैं और आज आपका एक परीक्षा है। जी हाँ, इसमें परीक्षा में आपको पास होना है। 29 तारीख को 11 बजे से ट्वीट करना शुरू कीजिए। हर 2 घंटे, 3 घंटे के बाद रीट्वीट कीजिए। हर 2 घंटे के बाद आपको ट्वीट करते रहना, पूरे शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक ट्वीट करते रहना है। और ये ट्वीट क्या है वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में हमने पेस्ट कर दिया है, कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे कि कल आयोग ने यहाँ पर एक नोटिस दिया है कि जिनके पास भी प्रूफ है वो हमें मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, है ना। तो वो ईमेल आईडी जो भी है आपका, वहाँ पे आप अपने साक्ष्य, अपने जो प्रूफ है वो मेल कीजिए, है ना। क्योंकि देखिए, लिपापोती तो चल ही रहा है, आप लोगों का भी जो फर्ज बनता है वो कीजिए। फिर डाक करने को लगे, हम लोगों ने अपनी तरफ से तो जो भी हमारे पास था चीज़ें वो हम लोगों ने मेल करवा दिया है और अपने छात्रों से भी बोल दिया कि जिनकी जिनके पास है वो भाई मेल कर दे। तो जितने भी यूट्यूब पे हमारे भाई बंधु हैं, जो कि चैनल है उनका, उन सबको भी मैं यही कहूँगा कि आप भी उठिए और ज़रूर उनको, अपने जो भी व्यूअर हैं आपके, उनको बोलिए कि आप लोग भी अपने प्रूफ भेजिए और है यहाँ पे ट्वीट करवाइए। और जितने भी ट्वीट होगा उस ट्वीट से ये ट्रेंड में आ जाना चाहिए, ताकि सरकार को, आयोग को ये लगे कि छात्र संघ आज भी एक है और ये पुराना बिहार नहीं है।
ये नया बिहार है और बदलेगा बिहार। फिर अब यहाँ पे भ्रष्टाचार से नौकरी पाने वालों के लिए दरवाजा हमेशा बंद रहेगा अब। जी हाँ, जिनके बाप दादाओं के पास खूब सारा पैसा है, ऐसा नहीं चलेगा कि वो फिर उठें और फिर से उठकर अपने पैसे के दम पे नौकरी ले लें। नहीं, ये आपकी मेहनत की यहाँ पे नौकरी मिलने जा रही थी। ये एक ऐसा एग्जाम था जो कि 8 साल के बाद यहाँ पे आयोग एग्जाम ले रहा था। तो आखिर इस एग्जाम के साथ ऐसा क्यों किया गया? और ऐसा नहीं है कि आयोग करता ही ये सब, ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे लोग कुछ करते हैं। ये वो छात्र हैं जो ऐसा करने को मजबूर करते हैं, जिनके पास पैसे हैं और वो मतलब कि सेकेंड रास्ता अपनाते हैं, मतलब जो कि दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि जाके हम जो है अपनी नौकरी ले लें पैसे के दम पर यहाँ से। तो मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं छात्र कि पैसा देंगे नौकरी मिलेगा, अरे भाई पढ़ लो, मेहनत कर लो। नहीं है अगर दम तुम्हें, पैसा है तुम्हारे पास, तो 4 लोगों को नौकरी दो ना। सीधी सी बात है, तुम्हारे पास 20 लाख 25 लाख या 30 लाख रुपए है कहीं खर्च करने के लिए, तुम एक व्यापार खोल दो, तुम अपने अंदर 4 नौकर रख लो, उनको नौकरी दो। तो तुम दूसरे का हक मार रहे हो भी नौकरी का, नौकर बनने के लिए तुम पैसा दे रहे हो सरकार का। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जितने भी लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाएगी, हमको हमारी शादी हो जाएगी, भाई अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि वो नौकरी जो होगी ना किसी तरह से तुमको दबा के रखेगी कि पहले तुमको 30 लाख रुपया 25 लाख रुपए जो तुम दे रहे हो किसी नौकरी के लिए, पहले उस पैसे को कमाओगे, उसके लिए तुम फिर से भ्रष्टाचार करने उतरोगे। क्योंकि ये सचिवालय सहायक की नौकरी ऐसी नहीं है कि आपको हर महीने जो है 1 लाख 2 लाख की मतलब सैलरी आएगी। भ्रष्टाचार करोगे तभी ऐसा पैसा आएगा वहाँ पे। तो जब आप भ्रष्टाचार करने घुस जाओगे वहाँ पे, तो फिर तो वही बिहार बना रहेगा ना। तो ऐसे बिहार हमें नहीं चाहिए। बिहार को बदलना है तो हमें सबको साथ आना होगा। और उन छात्रों को मैं फिर से वार्न कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि आप अपने पैसे का दम ना दिखाएं यहाँ पे, नहीं तो आज नहीं तो कल आपको पकड़े जाना है। चाहे आप नौकरी ले लीजिए और नौकरी मिलने के बाद, पैसा लगने के बाद आपका नौकरी जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो फिलहाल ये उनके लिए चेतावनी है। लेकिन आप सभी छात्र जो कि मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत पे लगे रहिए और प्रोटेस्ट करिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे सरकार से लड़ के ही अपने हक को मांगना कोई गलत नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए हम लोग सब एक साथ हैं, और आज भी थे, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं फिर करूँगा कि 11 बजे से ट्वीट करना शुरू कर दीजिएगा। और फिर अगर फिर भी सरकार नहीं सुनी तो भाई सड़कों पे तो आना ही है फाइनली। क्योंकि सरकार नहीं सुनती है तो हम लोगों को यहाँ पे या तो छात्र पीटते हैं या तो शिक्षक पीटते हैं, तो वो भी किया जाएगा, वो भी आगे होगा, देखा जाएगा। तो हम लोग हारने वाले नहीं हैं। हाँ, हमारा हक कोई छीन के ले जाएगा तो वो भी देखने वाले नहीं हैं। बाकी सबके लिए ठीक है। एक अपडेट और आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, अभी जो बिहार एसएससी पेपर लीक को अपडेट आया था, उस अपडेट में बांका से एक वनरक्षी गिरफ्तार हुए हैं। अब देखिए ये क्या है, ये अब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये वनरक्षी जो है पकड़े गए हैं। अब इनके ऊपर आयोग ने 24 के मामले की मांगा है साक्ष्य इसको। अब क्या है यहाँ पर कि 2187 पद का जो वैकेंसी है, इसको लेकर यहाँ पर बांका से एक वनरक्षी हैं, मतलब वन डिपार्टमेंट में है और ये नौकरी करते हैं। उनके बारे में आज दैनिक भास्कर में एक अपडेट है, मैं आपको इसके स्क्रीन पे दिखला रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे पेपर लीक में इनको संदिग्ध पाया गया भाई। तो पेपर लीक होने के संबंध में किसी के पास कोई भी प्रमाण है तो इनको भी आप मतलब आयोग को भेजिए। इनका जो जीमेल आईडी है ACCY बिहार SSC मतलब BSSC@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पर अफवाहों पे ध्यान एक तो नहीं देना है, सरकार भी बोल रही है, आयोग भी बोल रहा है, EOU की टीम जांच कर रही है, उनका सहयोग करना है, उनको आप लोगों को साक्ष्य भेजना है। और बांका से जो वनरक्षी गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, तो मैं इनको भी कहना चाहूँगा कि देखिए ये भ्रष्टाचार से गए हुए होंगे, हो सकता है कि इनको नौकरी मिली होगी भ्रष्टाचार के रूप में, पैसे वैसे देकर घुसे होंगे कहीं ना कहीं से। तो इनके ऊपर भी कार्रवाई जरूर करे आयोग कि इनका एंट्री कैसे हुआ था, और पता करवाएं कि इनके पीछे कौन थे लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब बस पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, साक्ष्य इनका पता किया और छोड़ दिए, नहीं। आयोग को यहाँ पे जांच करना होगा इनके ऊपर भी, और ऐसे वो सभी लोगों पे जो कि ऐसा कर रहे हैं और सरकार में रह कर रहे हैं। तो हिम्मत इनकी तोड़नी होगी। जय हिंद दोस्तों, इतना ही आज भी इस वीडियो में। ट्वीट करते रहिए जाकर, ट्वीट जो है आपको करना है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में दे रखा है, और हमारे टेलीग्राम एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम है, वहाँ पे भी दे रखा है। तो कॉपी पेस्ट कीजिए जाकर ट्विटर पे उसको। जय हिंद।